आज से 4-5 दशक पहले समाज में पेट की लड़ाई थी, अनाज की कमी थी। मगर अब टेक्नोलॉजी के आने के बाद लड़ाई विचारों की हो गई है। नाम, रुतबा, शोहरत, यही शब्द सुनने को मिलते हैं और इन्हें पाने का तरीका है जीवन का संतुलन। मानव जीवन के 3 आयाम हैं: शरीर, बुद्धि और मन। शरीर के भी 2 भाग हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना होता है: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों के संतुलन से शरीर में सभी काम संतुलन में रहते हैं, और अगर एक भी तत्व कम या ज़्यादा हुआ तो शरीर में विकृति आ जाती है और हम कहते हैं कि हम बीमार हैं। स्थूल शरीर में मस्तिष्क बाकी अंगों को चलाता है और बाकी अंग भी मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर मस्तिष्क बीमार रहेगा तो शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, विचारों पर नियंत्रण नहीं रहेगा और किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। पैरासाइकोलॉजी में स्पष्ट हो चुका है कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर की तुलना में कम शक्तियाँ हैं। वो सूक्ष्म शरीर ही है जो मूल शक्ति का संचालन करता है। इसे तेजस शरीर कहा गया है और इसे ही ऑरा भी कहते हैं। ये ऑरा शरीर के चारों ओर ऊर्जा के रूप में रहता है, जिससे इंसान का व्यक्तित्व चमकता है। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है कि हमारे दुख का एकमात्र कारण अविद्या है। अविद्या को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम क्या हैं इसका एहसास न होना, और यही एहसास सूक्ष्म शरीर का उद्देश्य है। सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से तेज होती है, मगर ये तब जागृत होता है जब हम सोते हैं। जब सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म मस्तिष्क भी जग जाता है तो स्थूल शरीर का ज़्यादा काम नहीं रह जाता। अगर हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपनी और सारे संसार की सेवा करना चाहते हैं तो हमें स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना होगा, और ये हम व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम, एरोबिक्स, नृत्य किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और इन तरीकों का प्रयोग करके हम जब सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से संतुलन बना लेंगे तो हम कुछ भी पा सकते हैं। मानव संसार के सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, सिर्फ एक कारण से, वो है बुद्धि। बुद्धि और मन को कई बार एक मान लिया जाता है, परंतु बुद्धि इंसान की सामान्य योग्यता है। ये 2 या 3 योग्यताओं का मेल भी हो सकती है और कई अलग अलग विशेष योग्यताओं का मिश्रण भी। परंतु मन शरीर की वह प्रक्रिया है जो सोचने और समझने का कार्य करती है। बुद्धि को सूचना की प्रोसेसिंग एबिलिटी की तरह भी समझा जा सकता है, परंतु मन भावना और इंट्यूशन का केंद्र है। शरीर, बुद्धि और मन की इन्हीं 3 रस्सियों के सहारे मैं से हम तक का सफ़र तय किया जाता है, और यही सफ़र योग कहलाता है। अगर हम अपने शरीर को ठीक रखेंगे तो हमारी बुद्धि भी तेज होगी, और भावनाओं पर नियंत्रण होने से मन पर भी हमारी लगाम होगी। विश्व योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। इस वैश्विक महामारी के प्रभाव से खुद को, अपने परिवार को और समाज को दूर रखने का तरीका है योग। दोस्तों, 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी मनाया जाता है। योग के साथ संगीत को जोड़ा जाए तो अपने पसंद के संगीत के साथ अगर योग किया जाए तो वो मन के साथ शरीर को
और भी ज़्यादा आराम पहुंचाएगा। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।